नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के जो अपर मुख्य सचिव हैं यश सिद्धार्थ सर, तो उनके तरफ से कल दिनांक 6 अगस्त 2025 को ई सर्विस बुक संधारित किए जाने को लेकर बाकायदा विस्तृत में आपके जो डिटेल आदेश और जो आपके दिशा निर्देश थे वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए थे कि आपका जो ई सर्विस बुक बनेगा उससे पहले किस तरीके से आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी यहाँ पर शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह है, तो उसका किस तरीके से यहाँ पर वेरिफिकेशन यानी जाँच वगैरह किया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर अन्य भी जो आपका जाँच वगैरह है तो वो यहाँ पर किए जाने को लेकर बाकायदा विस्तृत में आपके जो डिटेल दिशा निर्देश है वो यहाँ पर आपके जारी जो है किए गए हैं। तो इसी को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से बाकायदा यहाँ पर डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। इसके संदर्भ में यानी कि डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर किस तरीके से आपका जांच किया जाएगा, किस तरीके से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। बाकी कई लोग यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह को लेकर भी यहाँ पर आपका कन्फ्यूजन है, तो एक एक करके पूरा यहाँ पर डिटेल में इस वीडियो के माध्यम से जो है बात करने वाले हैं। अंत तक जुड़े रहेगा, निश्चित तौर पर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग यहाँ पर काफी ज्यादा हेल्प जो है मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो ये जो आपका आदेश जारी किया गया उसके यहाँ पर जो कुछ पात्रांक वगैरह है उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। और यहाँ पर आपका बोला गया कि राज्य के सरकारी विद्यालयों में यहाँ पर कार्यरत जो प्रधानाध्यापक हैं, जो यहाँ पर प्रधान शिक्षक हैं और सभी कोटि के यहाँ पर जो शिक्षक हैं और यहाँ पर विद्यालय अध्यापक में तीनों टीआरई के यहाँ पर जो शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर आ जाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं और यहाँ पर जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, तो सभी लोगों का इस शिक्षा कोष पोर्टल पे ये जो आपका ई सर्विस बुक होगा वो यहाँ पर आपका संधारित जो है किया जाएगा। तो देखिए, ई सर्विस बुक बनाए जाने को लेकर मतलब संधारित किए जाने को लेकर पूर्व में भी आपका आदेश जो है वो जारी किया गया था। तो उस आदेश का जो भी पत्रांक और यहाँ पर जो डेट वगैरह है उसके बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। फिर उसके बाद आगे यहाँ पर आपका बोला गया कि जैसे ई सर्विस बुक यानी ये जो आपका ई सर्विस बुक होगा इसमें यहाँ पर जो भी विद्यालय अध्यापक है मतलब जिनका भी यहाँ पर ई सर्विस बुक बनेगा तो उसमें आप लोग का जो व्यक्तिगत जानकारी होगा और यहाँ पर सेवा से संदर्भित यहाँ पर जो भी जानकारी होगा तो पूरा चीज इस सर्विस बुक में जो है वो रहेगा। जैसे आपका नियुक्ति किस तरीके से हुआ है और एक मतलब किस पद पे आपका नियुक्ति हुआ है उसको लेकर, संपुष्टि को लेकर, वेतन निर्धारण को लेकर, प्रोन्नति को लेकर, स्थानांतरण को लेकर, विभागीय कार्रवाई यानी कि क्या आपके खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह किया गया तो वो भी आपका इस सर्विस बुक में रहेगा। और यहाँ पर जो भी आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता वगैरह है, कितना आपको यहाँ पर पुरस्कार मिला है, किस तरीके से आप यहाँ पर अवकाश वगैरह लिए हैं, तो पूरा डिटेल आपके ई सर्विस बुक में जो है वो रहेगा। आगे ये भी आपका बोला गया कि जैसे जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह मतलब शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह है तो ये भी आपका ई सर्विस बुक में जो है वो रहेगा। और आगे आपका दिया गया कि जैसे ई सर्विस बुक में पूरा यहाँ पर डिटेल मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि आपका जो भी नौकरी के संदर्भ में यहाँ पर जो कुंडली है मतलब आप यहाँ पर नौकरी पाए तो किस तरीके से आप डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, किस तरीके से आप लाभ लिए हैं, पूरा यहाँ पर जो डिटेल होगा आपके ई सर्विस बुक में रहेगा। और यहाँ पर कोई भी संबंधित विभाग का जो भी यहाँ पर अधिकारी और पदाधिकारी है तो उनके स्तर पर कभी भी जो आपका प्रमाण पत्र वगैरह है तो उसके यहाँ पर अवलोकन वगैरह यानी यहाँ पर जो आपका जांच वगैरह है तो उनके माध्यम से यहाँ पर आपका जो है किया जा सकेगा। तो इसको लेकर यहाँ पर आपका दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए प्रमाण पत्र किस तरीके से आप यहाँ पर अपलोड करेंगे उसको लेकर यहाँ पर आपका जो है बोला गया है। यहाँ पर जो सक्षमता एक यहाँ पर जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं उसके साथ यहाँ पर सक्षमता सेकंड जो उत्तीर्ण शिक्षक हैं यानी जो नियोजित शिक्षक हैं जो कि अब यहाँ पर आप लोग जो है विशिष्ट शिक्षक बन गए, उसके साथ यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं और उसके साथ यहाँ पर टीआरई 3 के यहाँ पर जो विद्यालय अध्यापक हैं तो आप लोगों का जो भी यहाँ पर प्रमाण पत्र वगैरह है और उसके साथ यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक और यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक हैं तो अभी आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वगैरह कराया गया था। तो फिर उसके बाद आप सभी लोग को पता होगा कि आप अपना पूरा जो डॉक्यूमेंट था आप लोग फाइल में पैक करके आप लोग जमा जो है किए थे। फिर वो जो आपका डॉक्यूमेंट्स होता है तो संबंधित जिला जो आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय होता है तो वहाँ पर आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होता है वो यहाँ पर आपका जमा जो है हो जाता है। तो यहाँ पर बोला गया है यानी जो अपर मुख्य सचिव यश सिद्धार्थ सर हैं उनकी तरफ से बोला गया कि ये सक्षमता 1 सक्षमता 2 और यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं उसके साथ यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं उसके साथ यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक हैं उसके साथ यहाँ पर टीआरई 3 के यहाँ पर जो शिक्षक हैं तो इन शिक्षकों से कोई आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स मत लीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी ये लोग अपना डॉक्यूमेंट्स फाइल वगैरह में पैक करके यहाँ पर सबमिट जो है कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से यहाँ पर आप सभी लोगों का जितना भी डॉक्यूमेंट्स जमा है तो उस डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर स्कैन करके इस शिक्षा कोष पोर्टल पे अपलोड जो है कर दिया जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सक्षमता 1 सक्षमता 2 और यहाँ पर पुस्तकालय अध्यक्ष और यहाँ पर जो भी टीआरई 3 के शिक्षक और यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक और यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं तो आप लोग को कुछ भी यहाँ पर इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड नहीं करना है। आपके जो जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उन कार्यालय के माध्यम से आप लोग का जो डॉक्यूमेंट्स होगा इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे यहाँ पर अपलोड जो है कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर इसको लेकर आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आता है टीआरई 1 और यहाँ पर टीआरई 2 के विद्यालय अध्यापक,
उसके साथ ही यहाँ पर नियमित शिक्षक, प्रधानाध्यापक सहित उसके साथ यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि आप यहाँ पर इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन में अपना जो भी आईडी है आप यहाँ पर लॉगिन करके जितना भी आपका शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र वगैरह है तो यहाँ पर पीडीएफ फाइल में आप यथास्थान मतलब जैसे कोई आपका स्थान होगा जहाँ पर बोला जाएगा कि आप यहाँ पर 10th का अपलोड करिए, यहाँ पर 12th का अपलोड करिए, इस तरीके से पीडीएफ फाइल में बनाकर आपको स्वयं से अपलोड जो है करना है। तो यहाँ से आपका क्लियर हो गया। मतलब ये लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि ये लोग डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करेंगे बल्कि जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के माध्यम से इन लोग का यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है कराया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो TRE1, TRE2 और यहाँ पर जो नियमित शिक्षक हैं और यहाँ पर प्रधानाध्यापक हैं और यहाँ पर जो नियोजित शिक्षक हैं तो इसमें आप लोगों को स्वयं से इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स होगा आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर संबंधित विद्यालय के जो प्रधानाध्यापक और यहाँ पर जो प्रधान शिक्षक होंगे तो यहाँ पर विद्यालय के लॉगिन आईडी से आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ होगा तो उसको यहाँ पर अनुमोदित यहाँ पर जो है किया जाएगा। यहाँ पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक या फिर जो भी प्रधान शिक्षक हैं तो उनके तरफ से यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर अनुमोदित जो है किया जाएगा। तो वो कर देंगे, आपको यहाँ पर कुछ भी जो है वो नहीं करना है। आगे आपका ये भी बोला गया कि साथ ही यहाँ पर सभी कोटि के शिक्षकों को प्रमाण पत्र का जो क्रमांक होगा और यहाँ पर उत्तीर्णता का जो वर्ष होगा वो भी यहाँ पर इस शिक्षा कोष पोर्टल पर अथाह स्थान पर अंकित जो है करना होगा। यानी कहने का मतलब है कि जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 10th का डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है करें तो पीडीएफ फाइल में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है। तो 10th का जैसे आप यहाँ पर सर्टिफिकेट अपलोड किए तो उस पर जो आपका 10th का क्रमांक होगा वो भी आपको स्वयं से इंटर जो है करना होगा, जो भी XYZ आपका क्रमांक होगा। उसके साथ यहाँ पर उत्तीर्णता का वर्ष मतलब कौन से साल में आप यहाँ पर 10th उत्तीर्ण किए हैं तो वो भी यहाँ पर आपको इंटर जो है करना होगा। तो इसको लेकर यहाँ पर आपका जो है बोला गया है। अब यहाँ पर आते हैं BPSC और BSEB के बारे में आपका जिक्र जो है किया गया है। तो देखिए यहाँ पर TRE1, TRE2 और TRE3 के यहाँ पर जो शिक्षक हैं तो आप सभी लोगों को पता है कि आपका जो फॉर्म सबमिट कराया गया था BPSC के माध्यम से। फिर उसके बाद यहाँ पर जो यहाँ पर सक्षमता परीक्षा 1 और सक्षमता परीक्षा जो सेकेंड उत्तीर्ण शिक्षक हैं तो आप लोग का जो फॉर्म सबमिट कराया गया था यहाँ पर BSEB की तरफ से, तो यहाँ पर इसी को लेकर बोला गया। उसके साथ यहाँ पर जो BPSC के माध्यम से प्रधान शिक्षक और यहाँ पर जो प्रधानाध्यापक हैं तो यहाँ पर बोला गया कि जैसे यहाँ पर जिनके माध्यम से भी आप लोग यहाँ पर फॉर्म वगैरह सबमिट कराया गया था तो नॉर्मल सी बात है जब फॉर्म सबमिट किए थे तो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड जो है किए थे। तो यहाँ पर इसी को लेकर बोला गया कि यहाँ पर जो आपका BPSC है और यहाँ पर जो BSEB है तो इनके तरफ से भी यहाँ पर क्या होगा, मतलब वहाँ पर जो आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वहीं आप यहाँ पर इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे जो डॉक्यूमेंट्स होगा आप यहाँ पर अपलोड जो है करेंगे और वो जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट्स होगा तो उसका यहाँ पर इस तरीके से आपका मैच जो है कराया जाएगा। कहीं ऐसा नहीं कि आप फॉर्म सबमिट करते समय कुछ और डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड किए और यहाँ पर इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे आप कुछ और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है कर दिए। इसी को लेकर बोला गया कि इस तरीके से आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा तो उसका यहाँ पर आपका मैच जो है कराया जाएगा। और उसके आगे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपका बोला गया कि सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक जो प्रमाण पत्र होगा ये आपका साथ में मिलान जो है किया जाएगा। तत्पश्चात यानी उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि जिलों द्वारा इन प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित बोर्ड संस्था या फिर जो भी आपका विश्वविद्यालय है तो वहाँ से ऑनलाइन अथवा यहाँ पर ऑफलाइन जिस तरीके से भी यहाँ पर आपका लागू हो तो वो यहाँ पर आपका जो है कराया जाएगा। देखिए यही आपका जो है मेन होता है। जैसे अन्य नौकरी में आप लोग जो है वो देखते होंगे क्या होता है कि जैसे आप सिलेक्ट हो गए, आपका रिजल्ट संबंधित विभाग की तरफ से आपका जारी कर दिया गया, फिर आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है संबंधित बोर्ड या फिर यूनिवर्सिटी या फिर जो भी संस्थान है जहाँ से भी आप जो है पढ़ाई किए, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर 10वीं की पढ़ाई किए हैं बिहार बोर्ड से तो यहाँ पर बिहार बोर्ड के पास जाता है कि आपका जो 10th का डॉक्यूमेंट्स है सही है या फिर आपका 10th का डॉक्यूमेंट्स गलत है तो ये आपका बोर्ड के पास जाता है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर 10th के आई कि किसी अदर स्टेट से किए हैं, यूपी से किए हैं या फिर पश्चिम बंगाल से किए हैं या फिर उत्तराखंड से किए हैं, कहीं से भी किए हैं, लेकिन आप यहाँ पर नौकरी कहाँ पर कर रहे हैं, आप नौकरी बिहार में कर रहे हैं तो क्या बिहार का जो बोर्ड होगा वो वेरिफिकेशन करेगा? तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा कि आपका जो 10th का डॉक्यूमेंट्स है, जो भी आपका मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट है, आप यदि पश्चिम बंगाल से किए हैं तो पश्चिम बंगाल जो बोर्ड होगा वहाँ पर जाएगा, यूपी से किए हैं तो यूपी से, यदि यूपी बोर्ड से किए हैं तो यूपी बोर्ड के पास जाएगा, सीबीएसई से किए हैं तो सीबीएसई के पास जाएगा, मतलब जहाँ से भी आप यहाँ पर किए हैं तो वहाँ पर जो है वो जाता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा सिस्टम ये हो गया है कि जैसे ऑफलाइन में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आपका समय जो है वो लगता है, तो कई सारे यहाँ पर बोर्ड क्या करते हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स होता है ऑनलाइन यहाँ पर वेरिफिकेशन करने का प्रोसेस यहाँ पर संबंधित विभाग के पास जो है वो दे देते हैं। तो जैसे यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा विभाग होंगे, आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा वो लोग यहाँ पर वेरिफिकेशन जो है करेंगे। अब यहाँ पर जैसे मान लीजिए वेरिफिकेशन कर रहे हैं तो आप मान लीजिए 10वीं की पढ़ाई बिहार बोर्ड से किए हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि बिहार बोर्ड का जो भी यहाँ पर बिहार बोर्ड है वो यहाँ पर बोल दे कि आप यहाँ पर क्या करिए कि 10th का जो डॉक्यूमेंट्स है कैंडिडेट का आप हमारे पास मत भेजिए, बल्कि ये आपका जो है ऑनलाइन पोर्टल है, यहाँ से आप जांच जो है कर लीजिए कि हकीकत में आपका 10th का जो डॉक्यूमेंट्स है, 10th का जो भी यहाँ पर रिजल्ट वगैरह है वो यहाँ पर बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है या फिर ये आपका डुप्लीकेट है, आपका एडिट किया हुआ है या फिर इस तरीके से
फर्जीवाड़ा करके यहाँ पर आपका जो है बनाया हुआ है। तो ऑनलाइन से इस तरीके से आपका जो है वो यहाँ पर आपका वेरिफिकेशन हो जाता है। ऑनलाइन वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना होता है। यहाँ पर जैसे जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो ये बिहार बोर्ड से अपना यहाँ पर बात करेंगे और फिर इनमें यहाँ पर जो है वो सहमति बनेगी, तो इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन होगा। और यदि मान लीजिए कोई आपका उस तरीके का बोर्ड है, काफी ज्यादा पुराना बोर्ड है, उसका यहाँ पर ऑनलाइन वेरिफिकेशन वगैरह करने का कोई प्रोसेस नहीं है, तो यहाँ पर जो संबंधित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो क्या करेंगे कि आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा लिफाफा में पैक करेंगे, उस बोर्ड के पास जो है भेज देंगे। फिर उस बोर्ड की तरफ से वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में यहाँ पर आपका जो है आ जाएगा और यहाँ पर आपका जो है वो रहेगा कि आपका डॉक्यूमेंट्स हकीकत है उस बोर्ड की तरफ से आपका जारी किया गया है या फिर जारी आपका जो है वो नहीं किया गया है। तो कुछ इस तरीके से आपका जो है वेरिफिकेशन होगा। इसमें यहाँ पर सभी शिक्षकों का डॉक्यूमेंट्स इस तरीके से आपका वेरिफिकेशन होगा। तो ये आपके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके ऊपर ही आपका जो है वो डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से वेरिफिकेशन करते हैं, ऑनलाइन करते हैं या फिर ऑफलाइन करते हैं। देखिए इसमें ऑफलाइन भी आपका वेरिफिकेशन किया जाएगा, क्योंकि ऑनलाइन जैसे मान लीजिए यहाँ पर 10th का डॉक्यूमेंट्स हो गया, 12th का डॉक्यूमेंट्स हो गया, या फिर आप जैसे मान लीजिए बिहार से ही आप यहाँ पर DLED वगैरह किए हैं, BEd वगैरह किए हैं, तो वो आपका हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी शिक्षक होते हैं जो पता नहीं कौन से बोर्ड से पढ़ाई किए हैं, और कुछ पुराने भी यहाँ पर टीचर होते हैं जो पता नहीं कौन से साल में जो है पढ़ाई किए हैं, पता नहीं वो आपका बोर्ड चल रहा है या फिर वो आपका यूनिवर्सिटी बंद हो गया है या फिर इस तरीके से है। तो इस तरीके का जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स होता है तो उसके यहाँ पर ऑफलाइन ही वेरिफिकेशन यहाँ पर आपका जो है वो संभव है। तो इसको लेकर यहाँ पर बोला गया। बाकी इसको लेकर जैसे भी आपका अपडेट आएगा तो आप लोग के यहाँ पर सूचना वगैरह दे दिया जाएगा। और इसको लेकर मतलब ये आप चिंता जो है मत करिएगा। जैसे कई लोग यहाँ पर सोचेंगे कि मान लीजिए ऑफलाइन वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर बोर्ड के पास जो है वो चला गया और बोर्ड की तरफ से मना कर दिया गया कि नहीं हमारे यहाँ पर संस्थान की तरफ से कोई ऐसा आपका रिजल्ट जारी नहीं किया गया है तो क्या आपकी नौकरी चली जाएगी। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यदि आपका रिजल्ट गलत होगा तभी यहाँ पर आपका समस्या है। और यदि और ऐसा कभी होता नहीं है कि कोई पढ़ाई किया हो और बोर्ड की तरफ से मना कर दिया जाए कि नहीं हमारे तरफ से ऐसा कोई आपका रिजल्ट वगैरह जो है वो जारी नहीं किया गया, तो ऐसा आपका कभी नहीं होता है। इसको लेकर आप लोग यहाँ पर चिंता वगैरह मत करिएगा। बाकी जो लोग यहाँ पर गलत तरीके से डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाए होंगे तो निश्चित तौर पर उनका यहाँ पर दिक्कत होगा और उनकी जो नौकरी होगी वो यहाँ पर आपकी जो है वो जाएगी। तो इसको लेकर यहाँ पर हो गया। फिर उसके बाद आगे आप यहाँ पर देखेंगे तो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन वगैरह को लेकर दिया गया है। तो इसमें सभी शिक्षकों का वेरिफिकेशन होगा। जैसे यहाँ पर बोलेंगे कि TRE 1 और TRE 2 और यहाँ पर TRE 3 के जो शिक्षक हैं इनका तो बायोमेट्रिक आपका वेरिफिकेशन हो चुका है, तो क्या फिर से होगा। तो देखिए बिल्कुल यस सभी लोगों का होगा। यहाँ पर उसी को लेकर बोला गया कि एक बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो शिक्षकों का ट्रांसफर है वो यहाँ पर आपका जो है किया जा रहा है और इस तरीके से मतलब इस तरीके से ट्रांसफर हो रहा है। बहुत सारे शिक्षक यहाँ से वहाँ इस जिले से उस जिले जा रहे हैं और यहाँ पर ई सर्विस बुक अब यहाँ पर आप लोग का जो है बन रहा है। तो ई सर्विस बुक संधारित किए जाने से पहले यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह का जाँच किया जाएगा। उसके साथ यहाँ पर जो आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा वो भी यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा, जिसमें आपका जो थंब इंप्रेशन होगा वो यहाँ पर आपका जो है लिया जाएगा। जैसे आप जब लोग आप एग्जाम वगैरह दिए होंगे तो उस टाइम पे आपका थंब जो है लिया गया था तो वो यहाँ पर आपका जो है लिया जाएगा। उसके साथ यहाँ पर जो आधार कार्ड का वेरिफिकेशन होगा वो भी यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। थंब को लेकर एक चीज आप यहाँ पर जो है ध्यान रखेगा। कई लोग यहाँ पर क्या करते हैं, जैसे स्टार्टिंग में जब TRE फर्स्ट और TRE फर्स्ट का जब यहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन लिया जा रहा था तो बहुत सारे लोग क्या किए थे कि कोई दूसरा अंगूठा लगाए, लेकिन वहाँ पर जाकर आप कोई दूसरा अंगूठा जो है वो लगा रहे थे। पता चले वहाँ पर आपका मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉर्मल सी बात है जब आप यहाँ पर दूसरा अंगूठा लगाए मतलब दाएं हाथ का अंगूठा लगाए और पता चले वहाँ पर जाकर आप बाएं हाथ का अंगूठा जो है वो लगा रहे हैं तो आपका मैच नहीं करेगा। तो इस चीज़ को लेकर भी आप जो है वो ध्यान रखिएगा और एक आध दो बार आप यहाँ पर ट्राई वगैरह जो है कर लीजिएगा, क्योंकि कई बार इस तरीके से आपका जो थंब वगैरह है वो यहाँ पर आपका मैच जो है वो नहीं करता है। यहाँ पर इसको लेकर बोला गया है आधार कार्ड का वेरिफिकेशन किया जाएगा। उसके साथ यहाँ पर आप देखेंगे फोटो को लेकर बोला गया है, यानी ऑनलाइन परीक्षा के दौरान जो आपका फोटो जो है वो लिया गया था उसको लेकर यहाँ पर आपका बोला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया कि फिर मतलब इस तरीके से आपका सत्यापन हो जाएगा तो फिर यहाँ पर संबंधित जिला जो शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके कार्यालय के माध्यम से आप लोग का जो ई सर्विस बुक होगा वो यहाँ पर आपका संधारित किया जाएगा। और जैसे ये जो कुछ भी आपका डॉक्यूमेंट्स जाँच हुआ और यहाँ पर XYZ जो भी यहाँ पर वेरिफिकेशन वगैरह किया जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ऑप्शन जो है वो रहेगा। जैसे यहाँ पर कुछ आपका कंप्लीट नहीं हो पाया तो उसमें इनकम्प्लीट वगैरह इस तरीके से आपका दिखाया जाएगा, तो इसको लेकर बोला गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका ई सर्विस बुक होगा वो यहाँ पर आपका जो है बन जाएगा। और ई सर्विस मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि ई सर्विस बुक एक तरीके से आप लोग का जो है मेन होता है, क्योंकि आप एक जो है वो सरकारी कर्मचारी हैं और जब तक आपका ई सर्विस बुक आपके पास नहीं होता है तब तक मतलब आप यहाँ पर सरकारी कर्मचारी तो हैं, आप यहाँ पर ड्यूटी भी करें, वेतन भी मिला है, लेकिन कहीं ना कहीं आपका जो सरकारी कर्मचारी है उसका कहीं ना कहीं एक आपका अधूरा जो है वो रह जाता है। लेकिन जब यहाँ पर आपका सर्विस बुक आपको मिल जाता है तो एक
तरीके से आप पूर्ण रूप से यहाँ पर जो है माने जाते हैं। जैसे आप बैंक वगैरह में लोन भी लेने जाएंगे तो आपका वहाँ पर सर्विस रिकॉर्ड वगैरह का मांग जो है किया जाता है कि आप अपना सर्विस बुक दिखाइए, किस तरीके से आपकी नौकरी है, कहीं वेतन वगैरह पे आपको मतलब दिक्कत वगैरह नहीं है, नहीं तो पता चले आप बैंक से लोन लिए फिर आप उसके बाद सबमिट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देखेंगे तो सर्विस बुक यहाँ पर आपका मेन जो है माना जाता है। फिर उसके बाद आगे ये तो यहाँ पर जो शिक्षक हैं उनको लेकर है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो अन्य शिक्षक होंगे, यहाँ पर जो पुस्तकालय अध्यक्ष हैं और यहाँ पर जो शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, तो उनका भी डॉक्यूमेंट्स का यहाँ पर वेरिफिकेशन किया जाएगा, उनका भी यहाँ पर सत्यापन किया जाएगा। तो इसको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो नीचे आपका दिया गया कि ये जो आपका सर्विस रिकॉर्ड होगा तो इसमें बाकायदा पूरा आपका जो भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र है और यहाँ पर जो आपका बायोमेट्रिक वगैरह है, तो इसमें किसी भी तरीके का आपका भिन्नता पाया जाता है और किसी भी समय ये आपका मतलब इस तरीके से भिन्नता पाया जाता है तो संबंधित यहाँ पर जो भी यहाँ पर शिक्षक होंगे या फिर जो भी यहाँ पर कर्मचारी हैं तो आपके खिलाफ यहाँ पर नियमानुसार जो कार्रवाई होगा वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो इसलिए आप लोग इस चीज को लेकर ध्यान रखिएगा। अभी यहाँ पर इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे कुछ भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड आपका नहीं किया जा रहा है, लेकिन जल्द ही आपका इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे आपका अपडेट जो है वो दे दिया जाएगा ताकि आप लोग अपना जो डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पर अपलोड जो है कर सकें। यहाँ पर देखिए उनके तरफ से एक आपका फॉर्मेट भी जो है वो शेयर किया गया कि जैसे यहाँ पर कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड जो है करना होगा। तो यहाँ पर जो हेड मास्टर हैं और यहाँ पर जो हेड टीचर हैं, यहाँ पर जो रेगुलर टीचर हैं और यहाँ पर जो एक्सक्लूसिव यहाँ पर जो टीचर है इनको लेकर, और फिर यहाँ पर जो आपका ये टीचर है इनको लेकर और यहाँ पर बीपीएससी टीचर को लेकर, इसमें तीनों टीआरई के यहाँ पर जो शिक्षक हैं आप लोग यहाँ पर शामिल हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए कौन कौन सा यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। यहाँ पर मैट्रिक का मार्कशीट और यहाँ पर मैट्रिक का सर्टिफिकेट। अब यहाँ पर कई लोग बोलेंगे कि हमारे पास तो दो अलग अलग नहीं है, तो देखिए कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है। जैसे यहाँ पर दो ऑप्शन यदि आपका दिया कि मैट्रिक का मार्कशीट भी अपलोड करिए तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर अपलोड करिए, तो दोनों में आप यहाँ पर एक ही अपलोड जो है करेंगे। क्योंकि आप जैसे यूपी बोर्ड से होंगे तो आप देखते होंगे आपका जो 10th का रिजल्ट होगा तो उस पर आपका लिखा रहता है कि मार्कशीट कम सर्टिफिकेट, यानी वो आपका मार्कशीट भी होता है और वहीं आपका सर्टिफिकेट भी होता है। यदि आप सीबीएसई से पढ़ाई किए होंगे तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग होता है, या फिर यूपी बोर्ड से भी आप पहले के मतलब पढ़ाई किए होंगे, पहले आप 10th जो है कंप्लीट किए होंगे तो मार्कशीट अलग मिलता था और सर्टिफिकेट आपका जो है अलग मिलता था, और नए आप यहाँ पर होंगे तो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही में होगा, तो दोनों में आप यहाँ पर एक ही जो है अपलोड कर सकते हैं। और उसी तरीके से इंटरमीडिएट का दिया गया है, यदि एक ही आपके पास है यानी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों आपका एक ही में है तो 2 बार आप यहाँ पर अपलोड जो है कर देंगे, इसको लेकर है। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्रेजुएशन का मार्कशीट और यहाँ पर ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट। यहाँ पर बोला गया कि यदि आप यहाँ पर अप्लाई किए होंगे तब, यदि आप यहाँ पर फॉर्म सबमिट करते समय ग्रेजुएशन का डिटेल आप जो है वो सबमिट नहीं किए होंगे, जैसे मान लीजिए आप पीआरटी के टीचर होंगे और 12वीं के बाद आप यदि डीएलएड किए होंगे तो नॉर्मल सी बात है आप ग्रेजुएशन का डिटेल जो है वो सबमिट नहीं किए होंगे। तो यदि आप यहाँ पर ग्रेजुएशन का डिटेल सबमिट नहीं किए हैं तो यहाँ पर आपको अपलोड जो है वो कुछ भी नहीं करना है। ऐसा नहीं कि इसमें आपका ऑप्शन दिया गया और यहाँ पर गुड का टिक यहाँ पर आपका इस तरीके से लगाया गया है तो ये आपका कंपलसरी है, कंपलसरी नहीं है। आप जिस भी वर्ग में जो है वो सिलेक्ट होंगे और जो भी आप फॉर्म सबमिट करते समय डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए थे बस उतना ही आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिएगा। एक्स्ट्रा यहाँ पर कुछ भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करना है, नहीं तो एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उस पर बीपीएससी का वाटर मार्क नहीं लगेगा तो फिर वो आपका समस्या हो जाएगा। फिर यदि स्पष्टीकरण आपका मांग लिया जाएगा कि आप क्यों एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए तो फिर वो भी आपका जो है वो समस्या होगा। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर साफ तौर पे बोला गया है कि यदि आप अप्लाई किए होंगे मतलब फॉर्म सबमिट करते समय तभी आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेजुएशन का हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन का हो गया, पीएचडी का हो गया, यहाँ पर आपका डीएलएड बीएड वगैरह का दिया गया तो यहाँ पर मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। फिर उसके बाद देखेंगे तो सीटेट या टेट बीटेट को लेकर यहाँ पर आपका जो है बोला गया है। यहाँ पर देखेंगे तो सर्टिफिकेट को लेकर बोला गया है और यहाँ पर सीटेट के सर्टिफिकेट को लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। कई लोगों के पास यहाँ पर सिर्फ सीटेट का मार्कशीट ही होता है, बोलेंगे कि सीटेट का केवल मार्कशीट, ऐसा तो आपका नहीं है। देखिए बिल्कुल यस यहाँ पर आपका होता है, क्योंकि सीबीएसई के लेवल पे जो आपका पासिंग मार्क्स होता है, जैसे यहाँ पर जो जनरल फीमेल है इनका सीबीएसई के लेवल पे पासिंग मार्क्स यहाँ पर आपका 90 मार्क्स होता है, लेकिन यहाँ पर बिहार में आप जो है वो टीचर बन रहे हैं और यहाँ पर सामान्य कैटेगरी के आप यहाँ पर फीमेल हो या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के फीमेल हो तो आपका यदि 82 नंबर है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो नॉर्मल सी बात है सीबीएसई की तरफ से आपका सर्टिफिकेट तो जारी नहीं किया जाएगा, क्योंकि सीबीएसई की तरफ से उसी का सर्टिफिकेट जारी किया जाता है जिनका सीबीएसई की तरफ से जो आपका पासिंग मार्क्स डिसाइड किया गया है उतना यदि नंबर लाते हैं तभी आपका सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर आपका तो सर्टिफिकेट नहीं आया सीबीएसई की तरफ से, लेकिन यहाँ पर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से आपको यहाँ पर एलिजिबल किया गया। तो आप यहाँ पर मार्कशीट के आधार पर ही आप अपना फॉर्म सबमिट किए होंगे और मार्कशीट के आधार पर ही आप जो है वो सिलेक्ट किए होंगे और इसी के आधार पर आपका
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन काउंसलिंग पूरा यहाँ पर कंप्लीट हुआ। तो सिर्फ आपको यहाँ पर मार्कशीट जो है अपलोड करना होगा। उसी तरीके से यहाँ पर जो भी बिहार के SC ST या फिर दिव्यांगता श्रेणी के कैंडिडेट होंगे तो यहाँ पर CBSE की तरफ से आप लोग का जो पासिंग मार्क्स है वो आपका 82 नंबर है, लेकिन बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से बोला जाता है कि आपका 75 नंबर है, तो आप यहाँ पर बिल्कुल एलिजिबल हैं। तो आपके पास भी यहाँ पर जो सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपका नहीं होगा, आप सिर्फ यहाँ पर मार्कशीट के ही आधार पर आप जो है एलिजिबल हुए होंगे और इसी के आधार पर आप जो है वो सिलेक्ट हैं, तो आप यहाँ पर मार्कशीट अपलोड करेगा। कोई यहाँ पर किसी मतलब आपका समस्या वगैरह नहीं होगा। जैसे आप यहाँ पर सोचेंगे कि यहाँ पर तो सिर्फ आपका सर्टिफिकेट दिया गया, हमारे पास सर्टिफिकेट नहीं है तो कहाँ से हम सर्टिफिकेट लाने जाएं, तो कोई यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं है, मार्कशीट अपलोड आपको यहाँ पर जो है करना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पर दक्षता को लेकर बोला गया है, तो जिनका भी यहाँ पर दक्षता होगा आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर नियोजन को लेकर यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेटर है, जैसे आप ऑलरेडी कोई नौकरी वगैरह में होंगे तो उसको लेकर यहाँ पर आपको बोला गया, तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। यहाँ पर आपका कास्ट सर्टिफिकेट, यहाँ पर दिव्यांगता का जो सर्टिफिकेट है, फ्रीडम फाइटर को लेकर डोमिसाइल, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका NCL यदि आप यहाँ पर BC या फिर EBC में होंगे तो इसको लेकर, फिर उसके बाद यहाँ पर EWS का जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपको अपलोड जो है करना होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपलोड करिएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर आप लोग का डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर कुछ यहाँ पर आपका जो है प्रश्न है कि किस तरीके से हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो देखिए यहाँ पर PDF फॉर्मेट में आपको डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करना है। जब आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे इस शिक्षा कोश एप्लीकेशन पे आ जाएगा, तो वहाँ पर आपको विकल्प जो है वो देखने को मिलेगा कि पहला में 10वीं का मार्कशीट सर्टिफिकेट अपलोड करिए, 12वीं का दूसरे कॉलम में अपलोड करिए। तो उसी कॉलम में आपको यहाँ पर जो PDF फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पर आपको अपलोड जो है करना होगा। और वो जो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा कोशिश करिएगा, हालांकि जब आपका ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर पोर्टल आपका खोला जाएगा तो उस टाइम पे बोला जाएगा कि BPSC का जो वाटर मार्क लगा है वो डॉक्यूमेंट्स आप जो है अपलोड करिए। यदि नहीं बोला जाता है तो नॉर्मल सी बात है, आप अपना ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। हालांकि वो आपका बोला जाएगा कि BPSC वाला जो वाटर मार्क लगा डॉक्यूमेंट्स है वही आप जो है अपलोड करिए। अब यहाँ पर देखिए कई लोग का प्रश्न ये है कि जैसे हम यहाँ पर जो है TRE फर्स्ट, TRE 2 या फिर TRE थर्ड में जो है वो सिलेक्टेड हैं और हम यहाँ पर नौकरी जो है कर रहे हैं, लेकिन जब हम यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कर रहे थे तो हमारे पास ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स था अवेलेबल नहीं था। हमारे पास यहाँ पर प्रोविजनल जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड था और प्रोविजनल डॉक्यूमेंट से ही अपलोड करके हम जो है अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए। तो फिर अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, क्या हमें यहाँ पर यदि हमारे पास अब यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आ गया है तो क्या हमें ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना चाहिए या फिर प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है करना चाहिए। तो देखिए आपके पास यहाँ पर दो जो है ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है कि यदि ये आपका पोर्टल खोला जाए और उसमें बोला जाए कि BPSC का जो वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट्स है बस आप वही डॉक्यूमेंट जो है अपलोड करिए, तो यहाँ पर प्रोविजनल डॉक्यूमेंट्स आप इस तरीके से अपलोड जो है कर सकते हैं। और यदि उनके तरफ से कुछ भी आपका जो है वो नहीं बोला जाता है, बस आपका बोला जाता है कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर अपलोड करिए, तो आपका यदि ओरिजिनल आ गया है, भले उस टाइम पे आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, तो आप यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है अपलोड कर सकते हैं। यदि उनके तरफ से कुछ भी आपका जो है वो नहीं बोला जाता है, बस आपको बोला जाता है कि आप इस कॉलम में अपना जो डॉक्यूमेंट्स है आप यहाँ पर अपलोड कर दीजिए, और आपको लगता है मतलब आप यहाँ पर डाउट में हैं कि क्या अपलोड करें, BPSC वाला जो वाटर मार्क लगा है ओरिजिनल वो अपलोड करें या फिर ओरिजिनल हम यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। तो देखिए सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप यहाँ पर क्या करिए कि PDF फॉर्मेट में आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो जिस डॉक्यूमेंट्स का आप यहाँ पर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए थे, तो आप यहाँ पर ओरिजिनल और उसके साथ यहाँ पर प्रोविजनल दोनों को PDF फॉर्मेट में एक ही में अटैच आप यहाँ पर कर लीजिएगा और इस तरीके से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है कर दीजिएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को यहाँ पर समझ में जो है आ गया होगा। यानी प्रोविजनल और उसके साथ यहाँ पर ओरिजिनल दोनों में आप यहाँ पर अटैच कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पर कोई आपका दिक्कत ही नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें तो वहाँ पर कोई आपका नोटिस आ जाएगा XYZ, कोई भी यहाँ पर आपका दिक्कत नहीं होगा। उनके वो जो है वो समझ जाएंगे कि आपका उस टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं था, आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे और उसी के आधार पर आप जो है वो सिलेक्ट हुए हैं और अभी वर्तमान में आपके पास ओरिजिनल आ गया है। तो इस तरीके से आप प्रोविजनल और ओरिजिनल दोनों आप यहाँ पर अपलोड जो है किए हैं, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपलोड जो है कर सकते हैं। इसके साथ यहाँ पर कई लोग क्या था कि जब फॉर्म सबमिट आपका हो रहा था तो उस टाइम पे अपना जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स था आप लोग यहाँ पर करेक्शन करने के लिए जो है वो दे दिए थे। जैसे कई लोग यहाँ पर फादर नेम और यहाँ पर मदर नेम या फिर मान लीजिए आप ही का नाम है, कोई टाइटल वगैरह या फिर स्पेलिंग वगैरह इस तरीके से आपका मिस्टेक है या फिर मिसमैच है, तो आप यहाँ पर क्या करते हैं कि सुधार करने के लिए बोर्ड वगैरह में दे देते हैं। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जब आप फॉर्म सबमिट कर रहे थे तो उस टाइम पे सुधार होकर आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं आया था, तो आप यहाँ पर क्या किए थे कि आपका जो मिसमैच वाला था उसी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दिए थे। लेकिन अभी वर्तमान में आपके पास यहाँ पर जो करेक्शन होकर जो डॉक्यूमेंट्स है वो यहाँ पर आपका जो है आ गया है, तो आप ऐसे कंडीशन में कौन सा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। तो देखिए यदि उनके तरफ से बोला जाए कि BPSC वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, तो आप यहाँ पर क्या करिएगा कि दोनों डॉक्यूमेंट्स एक ही में अटैच करके आप इस तरीके से अपलोड जो है कर सकते हैं। और यदि उनके तरफ से कुछ भी आपका नहीं बोला जाता है, बस यहाँ पर बोला जाता है कि आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करिए, तो आप यहाँ पर ओरिजिनल भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर जो आपका उस टाइम पे था, मतलब ओरिजिनल का मतलब यहाँ पर सुधार होने के बाद जो डॉक्यूमेंट्स आया
तो उसको आप अपलोड करिएगा। उसके साथ यहाँ पर पहले वाला जो आपका डॉक्यूमेंट्स है दोनों को आप यहाँ पर अटैच करके इस तरीके से आप यहाँ पर अपलोड जो है कर दीजिएगा। क्योंकि यहाँ पर दरअसल ये होता है कि जैसे यहाँ पर सुधार करके आपका डॉक्यूमेंट्स आया तो उसमें जो आपका कुछ सीरियल नंबर होता है वो यहाँ पर आपका अलग हो जाता है। उसके साथ यहाँ पर आपका रिजल्ट वगैरह करेक्शन हुआ तो यहाँ पर जो आपका डेट वगैरह होता है वो यहाँ पर आपका चेंज जो है हो जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप नया अपलोड कर दिए तो फिर वहाँ पर क्या होता है कि जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं वो आपका सीरियल नंबर वगैरह या फिर जो भी मार्कशीट का नंबर वगैरह है और यहाँ पर डेट वगैरह देखेंगे तो उसमें आपका भिन्नता जो है पाया जाता है। तो बस वही बोलेंगे कि मतलब ऐसा आपका क्यों हो गया, आप स्पष्टीकरण वगैरह जो है वो सबमिट करिए। इसलिए आप यदि दोनों अपलोड कर देंगे तो वो जो है वो समझ जाएंगे कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स है वो इसमें कुछ आपका मिस्टेक वगैरह था, आप यहाँ पर इस तरीके से करेक्शन वगैरह जो है कराएं। तो इसको लेकर आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस तरीके से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर सकते हैं। उसके साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग स्टार्टिंग में नेट वाला जो रिजल्ट था वो आप अपलोड जो है किए थे और बाद में आपका ओरिजिनल जो रिजल्ट है आ गया। तो इसी तरीके से आप भी यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर ओरिजिनल जो आपका अब जो आपका आ गया है रिजल्ट उसे आप अपलोड कर सकते हैं। यदि उनकी तरफ से वाटर मार्क को लेकर बोला जाए कि नहीं आपका वाटर मार्क लगा हुआ डॉक्यूमेंट्स अपलोड होना चाहिए तो दोनों इसको पीडीएफ फॉर्मेट में अटैच करके इस तरीके से आप यहाँ पर अपलोड जो है कर सकते हैं। देखिए इसको लेकर कोई आपका दिक्कत नहीं है। जैसे आप लोग के मन में ये होगा कि यदि मान लीजिए हम त्रुटिवश कुछ भी यहाँ पर अपलोड कर दिए या फिर उसका थोड़ा बहुत हम यहाँ पर ध्यान नहीं रखे, कहीं पर अटैच करके अपलोड कर दिए या फिर कहीं पर सिंगल वाला इस तरीके से अपलोड कर दिए तो ऐसा नहीं कि आपकी नौकरी जो है वो चली जाएगी। हो सकता है कि उसमें आपका सुधार करने का कोई आपका मौका दिया जाए या फिर हो सकता है कि उनकी तरफ से बोला जाए कि मतलब ऐसे आपकी इस तरीके से अपलोड कर दिए तो फिर आप इस तरीके से सुधार करके डॉक्यूमेंट्स अपलोड जो है कर सकते हैं। एक बार आप यहाँ पर सर्विस में आ गए तो डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करने में कुछ भी यहाँ पर थोड़ा बहुत मिस्टेक या फिर कहीं पर आपका समस्या वगैरह हो जाएगा तो इससे बहुत ज़्यादा आपका दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं होता है। आपके पास यहाँ पर आपको जो विकल्प वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाता है। जैसे ये जब आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड होगा तो उस टाइम पे भी देखिएगा बहुत सारे यहाँ पर जो कैंडिडेट हैं दूसरे कॉलम में दूसरा वाला डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे या फिर कोई ब्लैंक ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देगा या फिर कोई अपने जगह पे कोई दूसरा डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देगा। तो इसका भी जो आपका रास्ता होता है वो यहाँ पर आपका जो है वो निकाला जाता है, करेक्शन करने का भी मौका मिलता है या फिर बोला जाता है कि आप जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में आकर अपना जो सही डॉक्यूमेंट्स है, आप गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए तो सही डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पर आकर सबमिट जो है कर दीजिए। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर होगा। उसके साथ यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड जो चयनित शिक्षक साथी हैं चाहे आप टीआरई फर्स्ट में हो या फिर नियोजित शिक्षक हो तो और उसके साथ यहाँ पर जो टीआरई फर्स्ट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट में जो चयनित एनआर से डीएलएड शिक्षक साथी हैं तो आप लोग यहाँ पर इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। यहाँ पर इसके बारे में आपका कई बार जो है वो जिक्र किया गया था। अभी जब काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया गया था टीआरई फर्स्ट सप्लीमेंट्री वालों का तो उसमें भी बोला गया था कि सेवा में रहने का जो प्रमाण पत्र है आप यहाँ पर सबमिट करिए। वेतन भुगतान के संदर्भ में यहाँ पर जो प्रमाण पत्र है वो यहाँ पर आप लोग जो है वो सबमिट करिए। बाकी यहाँ पर एनआर डीएलएड का जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट है वो यहाँ पर आपको सबमिट करना ही होगा। तो ये तो सबके पास है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेवा में रहने का और यहाँ पर वेतन भुगतान का कोई प्रमाण पत्र आपके पास जो है अवेलेबल नहीं है। मैक्सिमम यहाँ पर एनआर से जो डीएलएड टीचर हैं उनके पास इस तरीके का जो है वो समस्या है। तो देखिए यहाँ पर इसमें भी आपका मैक्सिमम यहाँ पर चांस जो है वो रहेगा कि जब यहाँ पर इस शिक्षा कोष एप्लीकेशन पे आपका डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पर अपलोड हो तो इसके बारे में आपका जरूर जो है वो जिक्र किया जाएगा कि जो भी यहाँ पर एनआर से डीएलएड शिक्षक है वो ये जो सेवा में रहने का प्रमाण पत्र और यहाँ पर वेतन भुगतान के संदर्भ में जो आपका बैंक का स्टेटमेंट वगैरह है आप यहाँ पर अपलोड जो है करिए। तो देखिए अभी आप लोग के पास यहाँ पर पर्याप्त समय है। सेवा में रहने का जो प्रमाण पत्र है यदि आपके पास अवेलेबल नहीं है तो जिस भी संस्थान से आप जो है अटैच होकर एनआर से डीएलएड किए थे तो वहाँ से आप सेवा में रहने का जो प्रमाण पत्र है आप जो है बनवा सकते हैं। वेतन भुगतान के संदर्भ में कई लोग यहाँ पर कहना होता है कि हमको बैंक वगैरह के थ्रू पैसा नहीं मिलता है। बहुत सारे आपके ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय होते हैं जहाँ पर हैंड टू हैंड यहाँ पर आपका वेतन वगैरह मिलता है। तो देखिए आप इस तरीके से एक एप्लीकेशन भी जो है वो लिखवा सकते हैं कि जिसमें बैंक के थ्रू पैसा नहीं मिलता है तो स्टेटमेंट नॉर्मल से बात है कोई कहाँ से देगा। तो यहाँ पर मतलब लिखित में इस तरीके से लिखवा सकते हैं कि हम यहाँ पर इस विद्यालय में सेवा जो है वो दे रहे थे और हमको प्रति महीने इतना जो वेतन वगैरह था वो यहाँ पर आपका जो है मिलता था। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पर लिखवा लेंगे तो वो आपका चल जाएगा। इससे बहुत ज़्यादा आपका कोई समस्या या फिर दिक्कत वगैरह जो है वो नहीं उठेगा। तो ये आपका कुछ ई सर्विस बुक बनाने से पहले आप लोग का जो भी यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने को लेकर हो या फिर जो भी किस तरीके से आपका यहाँ पर जांच वगैरह वेरिफिकेशन वगैरह किया जाएगा तो इसको लेकर है। बाकी इसके संदर्भ में कोई आपका डाउट या फिर प्रश्न वगैरह रहेगा तो कमेंट में आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही और बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से आप सभी लोगों को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।